हेलो टू ऑल माय डियर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड यस होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही है एंड यस टुडे आई एम योर फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2 सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर जो आपका पेपर नंबर 9 रहता है, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ओएम एंड एसएम। इसके अंदर का एसएम का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर एनालिसिस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा आपके ये दिसंबर 2024 में एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। एंड यस, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर एनालिसिस, जहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे लोग ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि थ्योरी है, सबसे पहली बात तो ये है, एंड मन भी नहीं करता पढ़ने का, राइट। तो आपको अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए आई एम योर फॉर यू ऑल, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, बेसिकली कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे और एकदम सॉर्ट करने का काम कर दूंगी मैं आप लोगों का। अब अगर आप लोग ये पेपर एनालिसिस को देखेंगे, ये आपका पेपर रहता है पेपर नंबर 9, दैट इज ओएम एंड एसएम, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब सबसे पहला सेक्शन ए रहता है आपका एमसीक्यू, दैट इज 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 एमसीक्यूज रहते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है सेक्शन ए आपका, जो आपको करना ही है। तो 15 क्वेश्चंस रहते हैं, ईच इज फॉर 2 मार्क्स, मतलब टोटल मिला के 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहते हैं, जिसमें से इफ आई टेल यू अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आपको 6 to 7 एमसीक्यूज आने वाले, दैट इज फॉर 14 मार्क्स के अप्रॉक्स, 12 to 14 मार्क्स के अप्रॉक्स आप लोगों को टोटल मिला के ये पूरे के पूरे एसएम के आप लोगों को एमसीक्यूज आने वाले हैं। अप्रॉक्स की बात करियो, ध्यान से देखने का काम करेंगे, इट विल बी अप्रॉक्स, इट विल बी अप्रॉक्स, ठीक है। फिर आगे जाएंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर अब मैं बात करूंगी, सेक्शन बी में आप लोगों को ऑप्शंस रहते हैं, दैट इज 7 क्वेश्चंस रहते हैं, और 7 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको लिखने रहते हैं, एनी 5 आउट ऑफ 7, एनी 5 आउट ऑफ 7 आपको लिखना है। तो अगर एनी 5 आउट ऑफ 7 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वो आपका रहता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, मतलब ओएम के आप लोगों को आते हैं 4 क्वेश्चंस और एसएम के आप लोगों को आते हैं 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो टोटल मिला के एसएम के है 6 to 8, मतलब 3 क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। अब चलिए देखेंगे हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर के हिसाब से। अगर आप लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, तो टोटल मिला के हम लोगों को है कितने चैप्टर्स भाई साहब? 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं हम लोगों को? 4 चैप्टर्स। बहुत लोगों के दिमाग में एक बहुत मिथ है, खराब वाला मिथ है, बच्चे लोगों को दिमाग में ये आता है कि 4 चैप्टर्स है तो हर एक को इंडिविजुअली क्या रहने वाला है, हर एक को इंडिविजुअली ईच चैप्टर इज फॉर 10 मार्क्स, ईच चैप्टर विल बी फॉर 10 मार्क्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले तो ये दिमाग से मिथ निकाल के रखो। एंड लुकिंग आफ्टर द पास्ट पेपर एंड एमक्यूपीज, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी, अगर आप वहां पे देखेंगे, तो ये है पैटर्न जो आप लोगों को हमेशा आने का काम करता है, दैट इज अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ए में चैप्टर नंबर 1 हमेशा आता है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो आता है आपका 7 मार्क्स के लिए। अभी ये मैं जो भी बात कर रही हूँ, दिस इज विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, अभी जो भी मैं बात कर रही हूँ दैट इज विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, पूरा का पूरा विदाउट ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव्स मिक्स नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6A इज ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एसएम, ये आता है आपको पूरा मिला के 7 मार्क्स के लिए। उसके बाद 6B आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये भी आता है 7 मार्क्स के लिए। ध्यान से देखेंगे आगे, एकदम ध्यान से देखने का काम करेंगे। तो अभी तक हमको क्या समझा? चैप्टर नंबर 1 आता है 7 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 4 आता है आपका 7 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ेंगे विद क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A की अगर मैं बात करूंगी और क्वेश्चन नंबर 7B की अगर मैं बात करूंगी, ये आता है आपका चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो आता है टोटल मिला के
14 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आता है आप लोगों को बच्चा लोग? 14 मार्क्स के लिए। होपिंग दैट ये पेपर का एनालिसिस देखने के बाद आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 7 मार्क के लिए आ रहा है या सिर्फ ये 7 मार्क के लिए आ रहा है तो इसको छोड़ दे करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑफ द चीजें ऑब्जेक्टिव्स में कवर हो जाती है। आया के ध्यान में? आया के ध्यान में? इसके जो क्वेश्चंस है उसके ऑब्जेक्टिव्स में कवर होते हैं। लेट्स गो आगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी आप लोगों का है चैप्टर नंबर 3, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये भी आता है 14 मार्क्स के लिए, मतलब ए बी चैप्टर नंबर 3 का है और बी भी चैप्टर नंबर 3 का है, जो कितने मार्क्स के लिए आता है आप लोगों को? टोटल मिला के 14 मार्क्स के लिए आता है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों को क्या 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 पढ़ने का काम करना है। लुकिंग आफ्टर दिस पेपर पैटर्न आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो चैप्टर 1 जो है वो 7 मार्क्स का है, चैप्टर 2 जो है वो आता है 14 मार्क्स का, चैप्टर 3 जो है वो भी आता है 14 मार्क्स का और चैप्टर 4 जो है वो आता है 7 मार्क्स का, राइट। तो बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स को क्या करना है, अच्छी तरीके से पढ़ के लेने का काम करना है। इसको बिल्कुल भी छोड़ने का काम नहीं करना है, बिकॉज अगर तुम कैलकुलेट करेंगे, ये देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है विद ऑप्शन एसएम आता है आपका 54 टू 56 मार्क्स, जबकि एसएम टोटल मिला के है 40 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए टोटल मिला के आपको एसएम? 40 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 40 मार्क्स के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है आप लोगों को। लेकिन विद ऑप्शन अगर मैं बात करूंगी तो इट इज फॉर 54 टू 56 मार्क्स। तो बच्चा लोग आपको ये सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे लोग करने का काम करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चा लोग इसको इग्नोर करके जाने का काम करते हैं, राइट। तो प्लीज 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 ये सारी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जितना भी मैंने आपको बताया हुआ है चैप्टर्स को लेके, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्लस अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी झलक दिखा दूं तो ये है मेरा दिसंबर 2023 का पेपर, जहां पे मैंने कंपेयर किया है पास्ट पेपर, एमक्यूपी और सेट्स थे, वहां पे 2 सेट्स थे। तो अगर तुम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6A आया है आपका इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन के टाइप्स भी देखो, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आपको मैं आपको दिखाऊंगी। फिर आया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6B डिजिटल स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7A स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दैट इज स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स वाला क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, राइट। फिर 7B ये भी चैप्टर नंबर 2 का है, जहां पे वैल्यू चेन क्या होता है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8A फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, जहां पे कंट्रोल के बारे में पूछा है, एंड ऑल्सो फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर गोल कॉन्ग्रेंस के बारे में पूछा है। मैं आप लोगों को बस एक चीज बताना चाहूंगी, आप लोगों को एक चीज ध्यान में देनी है, वो ये ध्यान में देनी है कि अगर आपने अभी भी हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को एक्सेस नहीं करा हुआ है, दैट इज सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो प्लीज फटाफट से उसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलते रहेंगे हमारी तरफ से, और इतना शॉर्ट में प्रिसाइज में मैंने आपको टाइप्स भी बता के रखा है कि कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। तो आपको पीछे एमक्यूपी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो देखो, लेकिन मैंने इन शॉर्ट ये पीडीएफ में क्या करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, पूरी चीज सॉर्ट करके रखी हुई है। मैं कॉमन क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। आया के ध्यान में? तो सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों को इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो ये है तुम्हारा दिसंबर 2023 का पेपर। अब दिसंबर 2023 का मॉक पेपर देखने का हम लोग काम करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, दिसंबर 2023 का मॉक पेपर देखने का काम करेंगे। ये देखो, इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 का पूछा गया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी पूछी गई है। फिर उसके बाद डिजिटल स्ट्रैटेजी के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ये देखो एमक्यूपी में भी पूछा गया था, वही सेम चीज आप लोगों को कहा पूछी गई है, आपके पास्ट पेपर में भी पूछी गई है, और वही सेम चीज आपको दोनों एमक्यूपी में पूछी गई है। मतलब सोचो कितना रिपीटेटिवली आप लोगों को बताया जाता है, पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में देनी है कि पढ़ने के टाइम, पढ़ने के बाद आपको एमक्यूपीज एंड पास्ट पेपर अच्छी तरीके से करके जाना है। नेक्स्ट आया तुम्हारा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, चैप्टर नंबर 2,
ये दोनों चैप्टर नंबर 2 का है, ये देखेंगे ध्यान से। बीसीजी मैट्रिक्स पूछा गया है और यहाँ पे पोर्टर्स 5 फोर्सेस पूछा गया है। अगेन चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन आया हुआ है एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी में आपको पूछा गया है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चंस। तो ये है आपके क्वेश्चन सेट जो आपको पूछे गए। दिस इज पास पेपर एंड एमक्यूपी एनालिसिस ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, फिर अगर मैं आगे जाऊंगी, ये है जून 2024 का, सेम चीज अगेन, इंट्रोडक्शन, ये पास्ट पेपर की बात चल रही है और ये एमक्यूपी की बात चल रही है। चैप्टर नंबर 1 का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पूछा गया है, कौन सा वाला भाई? डिजिटल स्ट्रैटेजी, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज चैप्टर नंबर 4 के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7A एंड B इज फॉर चैप्टर नंबर 2। अभी एक ध्यान से देखेंगे, पेस्टल एनालिसिस यहाँ पे पूछा था, उसके दिसंबर के एमक्यूपी में भी पेस्टल एनालिसिस पूछा था। तो काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा लोग आपको एक चीज याद रखनी है कि ये टॉपिक अच्छी तरीके से करके जाना है। ठीक है, चाहते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और बी, वापस से फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छी तरीके से एनालिसिस समझ में आया रहेगा एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हैं उस पर भी आप फोकस करने का काम करेंगे सो दैट आपको पेपर लिखने में बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगी, आसानी हो जाएगी। ऑल्सो ये दिसंबर का अभी का एमक्यूपी है आप लोगों का, अगेन द सेम थिंग, जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछे है, टाइप्स ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी, रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार। वो चैप्टर के तो आई है, क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने क्या बोला, चैप्टर नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या बोला, 4th चैप्टर रहेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी रिपीटेटिवली आपको आए हुए हैं बार बार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी रिपीटेटिवली आपको आया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? पक्का क्या? आगे जाएंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 7A एंड B की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, 7B में भी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में बोला हुआ है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 फॉर 14 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 फॉर 14 मार्क्स। आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8A और क्वेश्चन नंबर 8B जो है वो क्या आया हुआ है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, अगेन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, दैट इज चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। मतलब टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एनालिसिस जो आपको ध्यान से देखना है, 42 मार्क्स के लिए आपको आया हुआ है। प्लस मैंने आप लोगों को यहाँ पे एमसीक्यूज भी ज्वाइन करके दिए हुए, ऐड करके दिए हुए, तो टोटल मिला के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप लोगों को आता है 54 to 56 मार्क्स के लिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? होपफुली आप लोगों को ये क्लियर है। प्लस ऑल्सो अगर आप ध्यान से, एक अच्छी सी खबर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज 26 अक्टूबर को 8 बजे आप लोगों के लिए रहने वाला है बिगेस्ट एवर सरप्राइज, बिगेस्ट एवर सरप्राइज आप लोगों के लिए रहने वाला है 8 बजे। 8 बजे तो हम लोग मिलेंगे हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर CMA, राइट? तो 8 बजे तो हम लोगों को मिलना ही मिलना है। उसी के साथ साथ 6 नवंबर को भी, 6 नवंबर को भी हमारा 8 बजे रहने वाला है बिगेस्ट अनाउंसमेंट, जो कभी हुआ नहीं है और जो ना कभी होगा। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस, सो दैट अगर आप ये आराम से अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग साथ मिलके हमारा दिसंबर 2024 का जो पेपर है उसमें बहुत धमाकेदार वे में हम लोग अच्छे रिजल्ट्स लाने का काम करेंगे। प्लस ऑल्सो एक एंड में बात बताना जरूर चाहूंगी, OMNSA में एक ऐसा पेपर है जहाँ पे हम लोग आराम से एग्जेम्पशन लाने का काम कर सकते हैं, आराम से एग्जेम्पशन आप लोगों को आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एंड ऑल्सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो, ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो अगर आप लोगों को कोई भी और अपडेट्स या कोई भी और स्ट्रैटेजीज की नीड रहेंगी। उसी के साथ साथ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हम लोगों ने सक्सेस फास्ट ट्रैक सीजन 6 चल रहा है उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, DT के लेक्चर्स, IDT के लेक्चर्स, MA कॉस्टिंग ये दोनों के लेक्चर्स, फिर SM का लेक्चर, अकाउंट्स का लेक्चर, इन सब
की लिंक्स आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम एसी, कीप स्टडिंग, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।